स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान विषय में आज हम इस वीडियो में योग का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। ऋषि पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है जुड़ना, संयोग, एकाकार होना अथवा तद्रूपता की स्थिति। संयम पूर्वक साधना करते हुए स्वचेतना को परम चेतना में लीन कर देना, स्वचेतना को परम चेतना में लीन कर देना अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही योग है। इसके अतिरिक्त भारतीय परंपरा में इस शब्द यानी योग के अलग अलग अर्थ भी लगाए जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है चिकित्सा शास्त्र में विभिन्न प्रकार की औषधियों का योग, ज्योतिष में तरह तरह के ग्रहों तथा नक्षत्रों का योग, कार्य निपुणता में विभिन्न प्रकार के कौशलों का योग आदि अर्थ इसके लगाए जाते हैं। साधारण भाषा में समझने के लिए कुछ विद्वान बेल के कंधों पर रखे जाने वाले लकड़ी के उपकरण योक, जो कि दो बेलों को जोड़ने का कार्य करता है ताकि उन दोनों की शक्ति संयुक्त रूप से उपयोग में आ सके, जो दो बेलों को जोड़ने का कार्य करता है, से भी योग शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। योग से योग शब्द का अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। यह इसका साधारण या सामान्य अर्थ है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम ही योग है। चित्त में हमारे अनेक प्रकार की वृत्तियां कार्य करती है। उन सभी वृत्तियों को रोक लेना, उनका निरोध कर देना, उससे जो अवस्था बनती है उसका नाम ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। गीता में योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में, हमारे कार्यों में कुशलता का होना ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता होना ही योग है। समत्वम योग उच्यते कर्म फल की भावना से रहित, कर्म फल की भावना से रहित सिद्धि या असिद्धि में समान भावना रखना ही योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है वही योग है, उसे ही हम योग कहते हैं। यह परिभाषा महर्षि अरविंद के अनुसार दी गई है। हठ प्रदीपिका में समाधि को योग कहा गया है। समाधि ही योग है, जिससे जीवात्मा और परमात्मा के मिलने से साधक के सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए समाधि को ही हठ प्रदीपिका में योग माना गया है। महर्षि चरक के अनुसार मन का इंद्रियों एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। मन का इंद्रियों एवं विषयों से पृथक होना और उसका आत्मा में स्थिर हो जाना ही योग है। यह महर्षि चरक के अनुसार योग की परिभाषा है। सांख्य के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर, पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य, उनकी भिन्नता को स्थापित करना और पुरुष का स्वयं के शुद्ध रूप में अवस्थित होना ही योग है। पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वयं के शुद्ध रूप में, शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।